हाँ हेलो बच्चों, हमने अभी स्केयर को था डिफाइन भी किया, डिफिनेशन के साथ साथ हल्का फुल्का मतलब एक्सप्लेन किया है। अब हम लोग यानी कि बचता है दो, मतलब दो और बचता है, वेक्टर बचता है और टेंसर बचता है। तो पहले हम लोग वेक्टर को डिफाइन कर लेते हैं, समझा कि नहीं? इसके बाद हम लोग टेंसर को डिफाइन कर लेंगे। तो वेक्टर क्या है? वेक्टर तो फिजिकल क्वांटिटी विच हैज बोथ, दोनों रखता है, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डिफरेंट डायरेक्शन। ये डिफरेंट डायरेक्शन लिखना जरूरी होता है। डायरेक्शन मैक्सिमम किताब डायरेक्शन लिखता है, जहां पे देखिए डायरेक्शन लिखता है, नहीं डिफरेंट डायरेक्शन लिखिए ताकि इस समझ में आए कि वाने जो फिजिक्स में जो फिजिकल क्वांटिटीज के लिए मतलब स्केलर भी है, वेक्टर भी है और तीसरा पोटेंशियल भी, उसके लिए जो इस्तेमाल हो रहा है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि डायरेक्शन। और डायरेक्शन में कुछ यानी कि स्केलर्स में अभी हमने बताया कि डायरेक्शंस होते हैं, कुछ फिजिकल क्वांटिटीज ऐसे स्केलर्स में हैं जो कुछ स्केलर्स में डायरेक्शन होते हैं जिनकी कि यूनिक डायरेक्शन होते हैं, और जो वेक्टर होते हैं उसमें डिफरेंट डायरेक्शन होता है। वही मैं बता रहा हूँ कि उसमें आप डिफिनेशन देंगे कि मतलब आप फिजिकल क्वांटिटी विच हैज बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डिफरेंट डायरेक्शन एंड which obeys vector law of addition, which obeys vector law of addition, this called vector। ये आपका डिफिनेशन होता है। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन हम बहुत बार बार बोल रहे हैं, है क्या? ये ज्योमेट्री जानते ही आप हैं, बच्चा भी पढ़े होंगे 8th 9th क्लास में। ज्योमेट्री और अलजेब्रा वो तो पढ़ ही रहे होंगे, ज्योमेट्री भी पढ़ ही रहे हैं। तो ये दोनों को कंबाइन करने पर एक सर्टेन लॉ बना जोड़ने के लिए बना वेक्टर में। इसका नाम पड़ा वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, जो आगे बताएंगे कि वेक्टर ऑफ एडिशन अगर दो वेक्टर सेम नेचर का है उसको जोड़ना है होता है तो ट्रायंगल्स का वेक्टर एडिशन का यूज करेंगे, या नहीं तो पैरेललोग्राम्स दो वेक्टर एडिशन का यूज करेंगे। दो से ज्यादा वेक्टर से अगर जोड़ना होता है तो वो पॉलीगन्स लॉ वेक्टर एडिशन का इस्तेमाल करेंगे। वो आगे बताइएगा कि क्या होता है, सब चीज आगे डिटेल्स में होगा। ये आपका होता है। उसमें सबसे पहले जो एग्जाम्पल के तौर पर होता है वेक्टर्स में, तो सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट का होता है, जो आपको बचपन से पढ़ा हुआ है कि मतलब डिस्प्लेसमेंट है क्या, सब जानता है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पोजीशंस इन अ डिफरेंट डायरेक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। फिर आप बोलते हैं और अच्छे से बोलते हैं कि चेंज ऑफ पोजीशन फॉर बॉडी इन अ डिफरेंट डायरेक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। फिर दूसरे ढंग से आप बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट के बारे में, तो क्या बोलते हैं आप? तो आप बोलते हैं कि चेंज इन पोजीशन वेक्टर इज आल्सो कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तीन तरह से डिफाइन कर सकते हैं। तो ये डिस्प्लेसमेंट जो है, जैसे तो बाद में हमको बताएंगे, जब हम काइनेटिक्स पढ़ेंगे तो उसमें बताएंगे। तो डिस्प्लेसमेंट तो बच्चा बच्चा जानता है कि जैसे मान लेते हैं कि कोई पोजीशन ए है, ये मान लीजिए पोजीशन ए है और इसको मान लीजिए बी है। अगर स्ट्रेट लाइन में भी ट्रेवल किया तो ये ए बी वेक्टर मान लेते हैं कि डिस्प्लेसमेंट डी वेक्टर हो गया। बाद में बताएंगे वेक्टर का नोटेशन बताएंगे बाद में, पहले हल्का फुल्का बता देते हैं। और कोई बॉडी ऐसे जा रहा है, ऐसे गया और ऐसे पहुंचा, ऐसे कोई भी बच्चा मोटरसाइकिल चला रहा बोला नहीं हम ऐसे स्ट्रेट नहीं जाएंगे, हम ऐसे जाएंगे। तो ये जो होगा ये मतलब लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ, ये जो आपका है लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ है, ये आपका डिस्टेंस हो जाता है। उसको डायरेक्शन का होता है, कभी ऐसे जाना है डायरेक्शन इधर है, कभी इधर है, कभी ऐसे डायरेक्शन इसका मतलब, इसलिए इसको डायरेक्शन ये डिस्टेंस हो गया। तो द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ हैज ट्रैवर्स्ड यानी कि ट्रैवल्ड बाय द एक्चुअल पोर्शन ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस। ये आपका डिस्टेंस हो जाता है। और ये आपका जो होता है यहाँ से ऐसे गया है सीधा बन गया स्ट्रेट लाइन, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गया। गया तो ऐसे बॉडी, देखिए ये नाप रहे हम ऐसे, तो ये हो गया द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पोजीशंस यानी ए एंड बी इन अ डिफरेंट डायरेक्शन जब भी होगा तो स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट। छोड़िए अभी हम पैरामीटर्स पढ़ा नहीं रहे हैं, वो ऐसे ही एग्जांपल होता है। तो डिस्प्लेसमेंट भी जो पढ़ा जाता है, बल्कि रॉबर्टसन डेविड अपनी किताब में लिखता है कि ये प्रोटोटाइप एग्जांपल ऑफ वेक्टर्स है, मान वेक्टर्स का पहला किस्म का ये एग्जांपल है डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद फिर आपका होता है जैसे एग्जांपल इसी से रिलेटेड है वेलोसिटी, माने डिस्प्लेसमेंट टाइम होता है। उसी तरह से एक्सेलेरेशन होता है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम एक्सेलेरेशन हो गया। उसी तरह से आपका मतलब जो है माने मोमेंटम हो गया। ये सब एग्जांपल है। जैसे फोर्स हो गया, समझा कि नहीं? जैसे आपका इम्पल्स है और उसी तरह से फिर रोटेशनल मैकेनिज्म आते हैं, जैसे टॉर्क हो गया, एंगुलर इम्पल्स हो गया,
ये आपका एंगुलर मोमेंटम हो गया, एंगुलर मोमेंटम हो गया, एटसेट्रा। ये सब एग्जांपल है मतलब किस चीज का, वेक्टर का, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड भी रखता है और साथ साथ डिफरेंट डायरेक्शन को भी रखता है, इसलिए ये आपका वेक्टर होता है। ये वेक्टर का मैंने डिफिनेशन मैंने दे दिया कुछ एग्जांपल के साथ। और तीसरा जो टाइप है भाई वो है आपका टेंसर, टेंसर, टेंसर। तो इसको भी आप सुन लीजिए कि क्या होता है, बहुत सिंपल है। A physical quantity which is neither scalar nor vector, एक physical quantity ना तो स्केलर होता है ना तो वेक्टर होता है, but has different magnitudes in different directions। डायरेक्शन को आप चेंज करते हैं तो मैग्नीट्यूड भी चेंज हो जाता है, समझा कि नहीं। आप ये कह सकते हैं कि दोस्त यानी कि फिजिकल क्वांटिटी which is neither scalar nor vector but has different magnitudes यानी different values in different directions or about different axis of rotation। जो माने एक्सिस ऑफ रोटेशन जो होता है जिसके अबाउट यानी कि कोई बॉडी को रोटेट किया जाता है, हाँ, तो उसके अबाउट यानी कि एक्सिस ऑफ रोटेशन का पोजीशन को चेंज करते हैं तो माने उसका मैग्नीट्यूड चेंज कर जाता है, डायरेक्शन को चेंज करते हैं उसका मैग्नीट्यूड चेंज करता है। कौन ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है, इसका नाम है टेंसर, यानी इसी का नाम टेंसर पड़ता है। फिजिकल क्वांटिटी व्हिच इज neither scalar nor vector but has different magnitudes in different directions or about different axis of rotation is called टेंसर। टेंसर का सबसे बेहतरीन एग्जांपल, सबसे अच्छा एग्जांपल जो है आप 11th और 12th में अगर पढ़ेंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जैसे आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं, आगे पढ़ेंगे आप तो मोमेंट ये यूनिफॉर्म सॉलिड्स का है जिसका मास r के लिए है। इसके हम ये सेंटर से पास किया तो डायमीटर हो गया, तो डायमीटर के अबाउट अगर हम निकालते हैं, इसके डायमीटर के अबाउट रोटेट करते हैं, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का निकालते हैं, बहुत सिंपल है, 2/5 mr² हो गया। और इसी को भी हम टेंजेंट लेते हैं, अबाउट टेंजेंट निकाल लीजिए, ये टेंजेंट हो गया, तो टेंजेंट निकालते हैं तो क्या होता है, तो टेंजेंट के पर निकालते हैं तो आपको हो जाएगा 7/5 mr²। मैग्नीट्यूड चेंज हो गया, यहाँ पर 2/5 है, यहाँ पर 7/5 है, मैग्नीट्यूड चेंज हो गया। इसलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है सबसे बेहतरीन एग्जांपल है इसका टेंसर क्वांटिटी का। बहुत सिद्धांत देता है कि ये स्केलर है जो रॉन्ग है, 100% एब्सोल्युटली रॉन्ग है। और इसके अलावा फिर आपका टेंसर में जो देते हैं एग्जांपल दो, स्ट्रेस, स्ट्रेन, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो ये सब आइसोट्रोपिक मीडियम होता है, तो उसमें आपको वो सब क्या है स्केलर्स होते हैं। आइसोट्रोपिक मीडियम माने होता है कि आइसो माने सेम, ट्रॉपिक्स माने वो फैक्टर्स जिसे हो गया माने जहाँ माने प्रेशर, डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी, समझा कि नहीं, स्पेसिफिक हीट और माने थर्मोडायनामिक टेम्परेचर एटसेट्रा एटसेट्रा, जितना प्रेशर, ये सारा चीज जो है सेम मतलब पॉइंट पर है। वही हम लोग हवा की मीडियम में भी हैं, तो चाहे वो रूम में रहें या मैदान में रहें तो वहाँ पर टेम्परेचर देखिएगा कि कहीं पर हम लोग जाते हैं रीजन प्लेस में तो इस सेम टेम्परेचर से है, तो वो आइसोट्रोपिक मीडियम हो गया। तो वो आइसोट्रोपिक मीडियम में अगर हम नापते हैं स्ट्रेस को, स्ट्रेन को, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, तो ये सिंपली कहा जाता है कि ये स्केलर्स होता है, बेशक स्केलर्स होता है। लेकिन इसी को अगर हम एनिसोट्रोपिक मीडियम में ले जाते हैं, वो मीडियम वहाँ जहाँ मतलब आपका डेंसिटी, वॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर जो है वो डिफर करता है, डिफरेंट पॉइंट्स में डिफर करता है, यानी कि डिफरेंट होता है, तो इसको हम एनिसोट्रोपिक मीडियम कहते हैं। जिससे सबसे अच्छा एग्जांपल जो है रिसर्च में आया तो वो आया पिरामिड। तो पिरामिड के अंदर जो है जाते हैं लोग रिसर्च करने के लिए, साइंटिस्ट, उसने पाया कि ये मतलब एनिसोट्रोपिक मीडियम से बना हुआ है, और वो एनिसोट्रोपिक मीडियम से बना हुआ है, तो वहाँ पर अगर मान लेते हैं कि ये सब को मेजर करते हैं, जैसे स्ट्रेस है, स्ट्रेन है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, एटसेट्रा को मेजर करते हैं, तो वहाँ पर डिफरेंट पोजीशन पर या डिफरेंट ओरिएंटेशन पर या डिफरेंट डायरेक्शन पर हम ये देखते हैं कि ये सब चेंज कर जाता है। तो जब ये चेंज कर जाता है तो यानी कि वो टेंसर्स हो जाते हैं एनिसोट्रोपिक मीडियम में। तो कुछ जो स्केलर्स हैं जो आइसोट्रोपिक मीडियम में स्केलर्स हैं, लेकिन वही स्केलर्स जो है एनिसोट्रोपिक मीडियम में टेंसर्स बन जाते हैं। तो ये थोड़ा सा मतलब एलिमेंट्री आइडियाज दिया गया आपको, हम बेसिक आइडिया दिया। ये भी आपका वन में फिनिश हो गया है बच्चों, समझा कि नहीं?